देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नारायण मिश्रा जी, ये सब बातें जो आ रही हैं, अरे मतलब इस देश में कानून, आप कुछ भी अगर कहेंगे तो ये कहेंगे ना कि जो देश का सर्वोच्च न्यायालय कहेगा हम वो करेंगे। वो जो कह रहे हैं हम गुलामी की निशानियां मिटा देंगे, कहाँ बात जा रही है ये? देखिए, उनका कहने का भाव जो है, जिसे देश में दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, क्योंकि जितने भी बलात्कारी भ्रष्टाचारी है उसको मुक्त करना चाहते हैं, इस समाज में अच्छा व्यवस्था डेवलप हो, उनकी भावना ये है। इसका अनर्थ नहीं लगाना चाहिए। आपने उनकी भावना को ठीक समझ लिया, मेरी बाकी लोग नहीं समझ पा रहे। देखिए, भावना जो है, जिसे भ्रष्टाचार को मुक्त करना, कौन सी भावना का? भावना का आपने बड़ा सही विश्लेषण कर दिया है। एक बार इधर भी जाते हैं, हिंदू महासभा के हमारे साथ में हैं राकेश जी, क्या समझा आपने उनकी भावना को? अगर चंपत राय जी ने कुछ कहा है तो बहुत कुछ सोच समझ के कहे होंगे। बुद्धि जोर से बोलिए, आपकी आवाज जाए तो दूर तक। हम कह रहे चंपत राय जी ने अगर कुछ कहा है तो वो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने इस तरह का। आप क्या समझ रहे हैं उनकी बात का आशय? जिस तरह मौन हो गए आप, यानी कुछ आप गंभीर समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए। गुलामी की निशानियां मिटा दी जाएगी हिंदुस्तान से कि अयोध्या से। संविधान के दायरे में होगा कि नहीं, ये बताइए। सबसे बड़ी बात ये, जो भी होगा चंपत राय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान के दायरे में रहकर ही सारा काम करना चाहते हैं। इसीलिए राम जन्मभूमि आंदोलन जब दोबारा बात आई सरकार आने के बाद, तो वो चाहते थे कि कोर्ट से निर्णय हो, जिस कारण से किसी प्रकार का व्यवधान न हो। तो उन्होंने ये कहा है कि संविधान के दायरे में मिटा देंगे, ऐसा कहा है क्या? अब सारी बातें हो सकता न कह पाए हों, लेकिन संविधान के दायरे में ही करेंगे। ये लोग समाज के गंभीर लोग हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, वरुण दास जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं संविधान के दायरे में कहेंगे। ये बात बहुत ही उत्साह देने वाली है। वेदांती जी, ये जानना जरूरी है कि क्या उन्होंने, चंपत राय जी ने जो विषय रखा, तो क्या ये कहा कि हम संविधान के दायरे में रह के करेंगे कि ट्रस्ट के दायरे में करेंगे, गुलामी को मिटाएंगे? ऐसा कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने तो एक बयान दे दिया कि गुलामी की निशानी मिटा देंगे, देश का इतिहास बदल देंगे, राजनीति बदल जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय विषय है और उन्होंने भी ऐसा कहा है, लेकिन उसको ये भी उजागर कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनके सहयोगी जो भी हैं वो उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तत्पर हो जाएंगे कि सनातनी संस्कृति को और सनातन को इसे स्थापित करने के लिए, चूँकि भगवान श्री राम का पुनर् 500 वर्ष। आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है, इसके आगे का भी सोचने लगे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल सत्य है। और संविधान के दायरे में सोचेंगे ना? बिल्कुल, वो तो उनका सिद्धांत रहा है। आज का कोई राम मंदिर केवल बन रहा है, उसके साथ साथ लक्ष्मण जी की भी जन्मभूमि अयोध्या में ही है। उसके अलावा भरत जी की जन्मभूमि भी अयोध्या जी में ही है। और आज 7 समुद्रों से जो जल लाया जा रहा है, वो राम जी के अभिषेक के लिए लाया हुआ जल सप्त सागर में यही रखा हुआ है अयोध्या जी में। माननीय चंपत राय जी को उस सप्त सागर को पहले ही देखना चाहिए था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।